नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल RPSC द नॉलेज हब पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक बच्चे के ऊपर किसका अधिकार होता है, जिसका फैसला एक जज साहब नहीं कर सके। वो फैसला आप लोगों को कमेंट के माध्यम से सुनाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें एवं अंत में अपना फैसला दें। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक पुरुष होता है जो आर्थिक रूप से गरीब होता है। उसकी एक सुंदर सी महिला से शादी होती है। वो दोनों खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। आर्थिक कमजोरी से तंग आकर एक दिन उस पुरुष के मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं कहीं बाहर जाऊं और कुछ व्यापार करके धन कमा कर लेके आऊं। तो वह अपना विचार अपनी पत्नी के समक्ष रखता है। पत्नी सहर्ष उसके विचार से सहमत होती है और उसको व्यापार के लिए बाहर जाने के लिए बोल देती है। तब वह व्यक्ति उस पत्नी को कहता है कि मैं ठीक 1 वर्ष बाद वापस लौट आऊँगा। ऐसा कहकर वह चला जाता है। पति बाहर अपने व्यापार में मस्त हो जाता है। पीछे पत्नी रोज सुबह नहा धोकर तैयार होकर सब्जी लेने के लिए बाजार जाती हैं। उसी बाजार में एक धनवान व्यक्ति अपनी कार से रोज सब्जी लेने आता है। वह व्यक्ति भी उस औरत को रोज देखता है और मन ही मन उससे बात करने की कोशिश करता है। एक दिन जब वह स्त्री सब्जी लेकर वापस जा रही होती है तो वह व्यक्ति अपनी कार को उस स्त्री के पास लाकर रोकता है तथा उससे आग्रह करता है कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं सकुशल आपको घर छोड़ दूंगा। जब वह स्त्री मना करती है तो वह उससे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। मैं सकुशल आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। मैं आपके घर से आगे वाली गली में ही रहता हूं। जब वह व्यक्ति इतना आग्रह करता है तो वह औरत उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वह व्यक्ति उस औरत को सकुशल उसके घर छोड़ देता है। इस तरह से रोज वह व्यक्ति उस स्त्री को अपनी कार में बैठाता है और उसके घर तक छोड़ देता है। एक दिन इसी तरह से वह व्यक्ति उस औरत को अपनी कार में बिठाकर उसके घर तक छोड़ने ले जा रहा होता है और वह आग्रह करता है कि आइए चाय पीकर चले जाइए। जब वह प्रेम पूर्वक आग्रह करता है तो वह स्त्री भी उसके आग्रह को स्वीकार कर लेती है और उसके साथ उसके घर जाकर चाय पी करके अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और आए दिन चाय पीकर चली जाती है और धीरे धीरे चाय के साथ साथ बात भोजन तक पहुंच जाती है और आए दिन वह उसके घर भोजन करने लगती है। तत्पश्चात क्या होता है कि उन दोनों के मध्य प्रेम हो जाता है और उस प्रेम का परिणाम होता है कि वह स्त्री एक पुत्र को जन्म देती है।
अब वह स्त्री दिन में 2 बार उस व्यक्ति के घर जाकर उस बच्चे को दूध पिलाकर वापस अपने घर लौट आती है। शर्त के मुताबिक नियत 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसका पति विदेश से वापस अपने घर लौटता है। जब अपने घर लौटता है पति तो अपनी पत्नी से बातें करता है, तो उसको कुछ उदास उदास देख करके वह व्यक्ति समझ जाता है कि कुछ इसके मन में चल रहा है जो ये बताना नहीं चाहती है। और इधर स्त्री को अपने बच्चे की याद आ रही होती है कि बच्चा रो रहा होगा दूध के लिए, तो वह परेशान रहती है। उसकी परेशानी को समझते हुए वह पुरुष अपनी पत्नी से पूछता है कि सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद क्या हुआ और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। यह बात सुनकर स्त्री सारी बात अपने पति को बता देती है कि इस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ था और मेरा एक बच्चा है जो उस व्यक्ति के घर पर है और उसको दूध पिलाने के लिए जाने का समय हो रहा है। पति ये बात सुनकर आश्चर्यचकित होता है और उससे सहमत होते हुए कहता है कि तो इसमें बुराई क्या है, चलो अपने बच्चे को घर लेके आते हैं। दोनों पति पत्नी उस व्यक्ति के घर जाते हैं और पत्नी बोलती है उस व्यक्ति से कि अब मेरे पति लौट आए हैं और मैं अपने बच्चे को तुमसे लेने के लिए आई हूँ और मेरा बच्चा मुझे दे दो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है कि बच्चा मैं आपको कैसे दे दूं, बच्चे पर तो मेरा अधिकार है, मेरा बच्चा है और ये बच्चा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। जब बात बढ़ जाती है तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो जज साहब उन तीनों को न्यायालय में पेश होने का आदेश देते हैं। जब तीनों न्यायालय में आते हैं तो बात सुनकर जज साहब तीनों को अपने अपने विचार रखने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को, उस औरत के पति को अपना मत रखने के लिए कहा जाता है। तो वह व्यक्ति कहता है कि अपने तर्क के माध्यम से, एक किस्से के माध्यम से अपनी बात रखता है। वह कहता है कि जज साहब मेरे पास 5 एकड़ जमीन थी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा था तो मैंने पत्नी को बोल के गया कि बारिश होने तक बुआई के लिए मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर किसी कारणवश मैं वापस ना आ पाया और बारिश हो जाती है तो आप किसी को बुला करके फसल बुआ देना। और इसी तरह से बारिश होने से पहले मैं किसी कारणवश नहीं लौट पाया तो मेरी पत्नी ने इस व्यक्ति को बुला करके जमीन में फसल बुआ दी। जब फसल पक करके तैयार हुई और फसल लेने का वक्त आया तब यह व्यक्ति बोलता है कि फसल पर मेरा अधिकार है। तो जज साहब फसल पर इस व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है, जिसकी जमीन उसका फसल पर अधिकार। अगर ये ना माने तो ये अपनी मजदूरी ले सकता है, मैं इसको इसकी मजदूरी दे सकता हूँ, लेकिन फसल इसको नहीं सौंप सकता हूँ। इस प्रकार से बच्चे के ऊपर मेरा अधिकार हुआ। ये बात सुनकर जज साहब उस व्यक्ति को अपना मत एवं तर्क रखने के लिए बोलते हैं। तो वह व्यक्ति बोलता है, अपने किस्से के माध्यम से अपना तर्क सुनाता है और कहता है कि जज साहब रोज सुबह सुबह मैं नहा धोकर बाहर टहलने के लिए जाता हूँ। तो इसी तरीके से एक दिन मैं बाहर टहल रहा था तो सड़क पर मुझे एक सुंदर सी डिबिया दिखाई दी। मुझे डिबिया अच्छी लगी, मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नहीं देख रहा था तो मैंने डिबिया को उठा लिया और अपने घर ले आया। डिबिया को घर लाने के पश्चात मेरे पास एक हीरा था, मैंने वो हीरा उस डिबिया के अंदर रख दिया। दूसरे दिन उस डिबिया का मालिक आता है और मुझे कहता है कि ये डिबिया मेरी है और मेरी डिबिया मुझे
वापस कर दो। तो ठीक है, उसकी डिबिया होने के नाते मैं उसकी डिबिया उसको वापस कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर मैंने जो हीरा रखा है उस हीरे के ऊपर तो मेरा अधिकार है। मैं मेरा हीरा उसे कैसे सौंप सकता हूँ? उसकी डिबिया दे रहा हूँ लेकिन मैं मेरा हीरा उसे नहीं दे सकता हूँ। इस तरह से बच्चे के ऊपर मेरा अधिकार है। उसकी बात सुनने के पश्चात जज साहब ने उस महिला को अपना तर्क रखने के लिए कहा। महिला ने भी एक किस्से के माध्यम से अपना तर्क रखा और कहा कि जज साहब, जब मेरी शादी हुई तब मेरे पिताजी के घर पर बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी। तो मेरी शादी होने के पश्चात जब मेरे को ससुराल भेजा तो मेरे पिताजी ने मुझे एक भैंस दे दी। वो भैंस दूध देती थी। मैं रोज उस भैंस का दूध निकालती थी और उस दूध को मैं जामन डाल करके दही बनाती थी और उस दही से घी बनाती थी। हुआ यह कि एक दिन दूध तो मेरे पास था लेकिन जामन नहीं था। तो मैं पड़ोसी के घर गई और पड़ोसी से थोड़ा सा जामन मांग करके लेकर आई और मैंने वो जामन अपने दूध में डाल करके दही बनाया और दही से माखन तैयार किया। अब पड़ोसी बोलता है कि मैंने तेरे को जामन दिया, इस कारण से माखन के ऊपर भी मेरा अधिकार है, माखन मुझे चाहिए। तो जज साहब, दूध मेरा, दही मैंने बनाया, दही से माखन मैंने निकाला, केवल मात्र थोड़ा सा जामन दे देने से मक्खन के ऊपर उस व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है? मक्खन पर तो अधिकार मेरा ही होगा। इस तरीके से तीनों व्यक्तियों ने अपने अपने मत जज साहब के सामने एक किस्से के रूप में रखे और तीनों के तर्क वितर्क सुनने के पश्चात जज साहब ने फैसला सुनाने के लिए कलम उठाई और फैसला लिखने के बजाय उन्होंने रिजाइन लिखा और वो उठकर अपने घर चले गए। और बच्चे के ऊपर किसका अधिकार है, ये फैसला आप जैसे विद्वान साथियों के भरोसे छोड़ कर गए हैं। तो अब आप सभी विद्वान साथियों से निवेदन है कि आप अपना अपना फैसला सुनाएं और कमेंट के माध्यम से अपना फैसला सुनाएं कि उस बच्चे के ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए, उस महिला का या उस महिला के पति का या उस धनवान व्यक्ति का। तीनों में से किसका अधिकार होना चाहिए, फैसला जरूर सुनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।